हाय फ्रेंड, नमस्कार। यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं इंद्रभूषण कुमार। जैसे कि थंबनेल देखकर आपको पता चल गए होंगे कि आज का वीडियो किस टॉपिक पे होने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप लोग यूआईडी के पोर्टल से आधार सेंटर कैसे ओपन करेंगे। सिर्फ 5 दिन में ही आप लोग आधार सेंटर ले सकते हो। तो सबसे पहले आपको ये जानकारी होना चाहिए कि आधार का सेंटर जो हम लेंगे उसमें हमारे पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। उसके बाद एक लीगल कंपनी कौन होगा जो हमको आधार सेंटर प्रोवाइड करेंगे। अगर ये जान जाएंगे तो आप लोग आधार सेंटर 5 दिन में नहीं 2 दिन में ओपन कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें हम बताएंगे कि अगर आधार सेंटर आप लोग खोलना चाहते हैं तो इसमें आपको क्या क्या डिवाइस होना चाहिए। जैसे आप वैसे तो आधार सेंटर आपको आईडी मिल जाएगा तो वैसे तो काम नहीं कर सकते हैं ना। तो इसको काम करने के लिए आपको क्या क्या आईडी होना चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, कौन सा डिवाइस आपको काम करेंगे, तो ये वीडियो में कंप्लीट जानकारी देंगे। और जो भाई आधार सेंटर ओपन करना चाहते हैं वो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए कि कैसे आपको आधार सेंटर मिलेंगे और कौन सा कंपनी से आपको आधार सेंटर ओपन करना है। तो चलिएगा एक वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको इसी तरह का वीडियो मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आधार सेंटर ओपन करने के लिए हमारे पास क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। सबसे पहली बात, आपका डॉक्यूमेंट्स डिपेंड करेंगे। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं रहेंगे, इसमें से जो हम बताएंगे इसमें से आपका कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स नहीं रहेगा तो आप लोग आधार सेंटर ओपन नहीं कर सकते। अगर ये डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं है तो इस वीडियो में कमेंट करेंगे, ठीक है, या हम इस वीडियो के लास्ट में आपको बता देंगे कि ये डॉक्यूमेंट्स आपको कैसे प्राप्त करना है। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। देखिए, डॉक्यूमेंट्स में आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक रहना अनिवार्य है। उसके बाद आधार कार्ड का सुपरवाइजर या ऑपरेटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट है या ऑपरेटर का सर्टिफिकेट है तो उस पर भी हो जाएंगे। तो सबसे पहली बात, आधार कार्ड, पैन कार्ड, एनएससी का सुपरवाइजर या ऑपरेटर का आईडी। और बहुत सारे भाई के पास ये सर्टिफिकेट नहीं होंगे। अगर ये सर्टिफिकेट आपको नहीं है तो हम इस वीडियो में बताएंगे कि ये सर्टिफिकेट आपको कैसे मिलता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आपके पास और क्या होना चाहिए, ठीक है। डिवाइस की अब बात कर लेते हैं। इतना डॉक्यूमेंट्स है तो आप कोई भी कंपनी से आधार सेंटर ओपन कर सकते हैं। अब हम डिवाइस की बात करेंगे, आपके पास क्या क्या डिवाइस होना चाहिए। देखिए, डिवाइस में सबसे पहले आपको जो है यहाँ पे आधार कार्ड का आई स्कैनर जो होता है मशीन, वो होना चाहिए। ये आपको पहले नहीं लेना है। जब आपको कंपनी से अप्रूवल मिल जाएंगे, आपका आईडी हो जाएंगे, तब ये डिवाइस की काम करेंगे, ठीक है। आपके पास आई स्कैनर, आंख स्कैन करने वाला, जो कि आप नया आधार कार्ड बनाएंगे उसमें आंख स्कैन करके रेटिना का लिया जाता है, तो वो आपके पास होना चाहिए। उसके बाद बायोमेट्रिक अपडेट करने वाला मशीन होना चाहिए जो बायोमेट्रिक फिंगर देख के वहाँ पे करता है, जैसे कि हम स्क्रीन पे लगा भी रहे हैं, ये होना चाहिए। उसके बाद आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए। कोई भी लैपटॉप नॉर्मली आप यूज कर सकते हो। उसके बाद आपके पास प्रिंटर भी होना चाहिए क्योंकि जब आप आधार कार्ड बनाएंगे तो वहाँ पे प्रिंट आपको निकालना होगा, वो होना चाहिए। उसके बाद आपको वेब कैमरा होना चाहिए। वेब कैमरा आपको 500 से 600 रुपया मिल जाएंगे नॉर्मली ही, या इससे पहले जो हम डिवाइस बताए हैं ना, आई स्कैनर या बायोमेट्रिक का मशीन, इसके साथ आपको वेब कैमरा भी मिल जाते हैं और इसका प्राइस थोड़ा सा हाई होता है, तो आपको पहले नहीं लेना है। जब आपको आईडी पासवर्ड मिल जाएंगे तब आपको ये सभी सामान लेना है। तो इतना आपके पास डिवाइस होना चाहिए। उसके बाद आप जो आधार सेंटर ओपन करते हैं इसके लिए आपको यहाँ पे एक एपिक आईडी होना चाहिए। अब बहुत सारे भाई के मन में ये सवाल आता होगा कि एपिक आईडी क्या है। जैसे आपके पास नेट कनेक्शन होता है, आपका मोबाइल से हॉटस्पॉट से आप नेट चलाते हैं, तो हॉटस्पॉट में एपिक आईडी नहीं होता है। जैसे आप वहाँ पे कोई ब्रॉडबैंड लेते हैं तो ब्रॉडबैंड के द्वारा आप जो नेट चलाते हैं, ठीक है, तो वो आईडी, उसमें आईडी रहता है, वो आईडी कंपनी को देना होता है। उस आईडी का देने का क्या फ़ायदा है पहले मैं वो बता देता हूँ, उसके बाद हम जानेंगे कि वो एपिक आईडी आपको कैसे मिलेगा। तो सबसे पहले वो जो आईडी आपको मिलता है वो ब्रॉडबैंड में, वो आईडी कंपनी को देना होता है। रजिस्ट्रेशन करते हो, रजिस्ट्रेशन करते के वक्त आप जो वो आईडी देते हैं तो उसी आईडी से, उसी इंटरनेट से, जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन का आईडी देते हैं उसी इंटरनेट कनेक्शन से आपका आधार कार्ड का कोई भी साइट ओपन होगा। आप जो चाहेंगे कि हम मोबाइल का हॉटस्पॉट ओपन करके, वो ओपन करके वहाँ पे लगा देते हैं और हम आधार का हर एक काम कर पाएंगे, ऐसा नहीं होगा। आपको उसी एपिक आईडी से जो आपको ब्रॉडबैंड में मिलेगा और जो आप कंपनी में रजिस्ट्रेशन करेंगे उसी आईडी से आप लोग आधार का अपडेट वाला काम कर सकते हो, आधार का कोई भी काम कर सकते हो, क्योंकि आधार का वेबसाइट उसी आईडी से ओपन होंगे। तो ये आईडी आपको रहना अनिवार्य है। अगर ये आईडी नहीं है, अगर ये नहीं है तो आपको सबसे पहले ब्रॉडबैंड ले लेना है, कोई भी इंटरनेट का कनेक्शन ले लेना है। अगर ये ले लेते हैं तो आपको यहाँ पे A to Z हो जाते हैं, ठीक है।
तो आपको हम पीछे में बता दिए हैं कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, कौन कौन सा डिवाइस आपको काम करेंगे। अब जानते हैं कि वो कौन सा कंपनी है जिसके द्वारा हमको आधार का आईडी मिलेगा, जिसके द्वारा हम आधार का आईडी लेके हर एक व्यक्ति का नया आधार कार्ड बना सके, आधार कार्ड में अपडेट कर सकते, आधार कार्ड में फ़ोटो चेंज कर सके। वो कौन सा कंपनी है जिसके द्वारा आप लोग आधार आईडी लेंगे। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पर और आपको दिखाते हैं कि किस कंपनी से आपको आधार सेंटर लेना चाहिए, जो कि लीगल कंपनी है। अगर आप लोग किसी भी फ्रॉड कंपनी के चक्कर में पड़ते हैं, हर एक पैसा डूब जाएगा और आपका पैसा ऊपर नहीं होगा। तो लीगल कंपनी के द्वारा ही आपको आधार सेंटर लेना होगा। तो चलिए हम दिखाते हैं वो कौन सा कंपनी है जिसके द्वारा आप लोग आधार सेंटर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आधार सेंटर लेने के लिए सबसे पहले आपको ले चलते हैं यूआईडी के पोर्टल पे, क्योंकि वहाँ पे कोई भी कंपनी अगर है तो उसके द्वारा आप लोग आधार सेंटर लेते हैं तो आपको कोई भी फ्रॉड होने की चांस नहीं है। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, गूगल क्रोम ओपन कर लेना है और आपको गूगल पे सर्च करना है यूआईडी, UIDAI। जैसे आप लोग यूआईडी सर्च करेंगे तो यूआईडी का ऑफिशियल वेबसाइट सबसे ऊपर में ही मिल जाएंगे। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो इसका ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो ओपन होके आ जाएंगे कुछ इस तरह का। ठीक है, इस तरह का आने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेंगे अबाउट यूआईडी का। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेंगे आधार डैशबोर्ड का। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ इस तरह का यहाँ पे इंटरफेस देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो ब्लैंक दिखाई दे रहे हैं इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का यहाँ पे इंटरफेस देखने को मिल जाएंगे। अगर वहाँ पे ब्लैंक नहीं दिखाई दे रहे हैं तो आपको वहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएंगे इनरोलमेंट डैशबोर्ड का। ठीक है, तो सिंपली आपको उस पर क्लिक करना है। उस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का यहाँ पे इंटरफेस देखने को मिल जाएंगे। अगर यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो एक ऑप्शन है इनरोलमेंट एजेंसी का। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना होगा इनरोलमेंट एजेंसी का। यहाँ पे आपको इनरोलमेंट एजेंसी जो है यहाँ पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने बहुत सारे कंपनी का नाम आ जाएंगे। जो भी कंपनी यूआईडी के पोर्टल पे रजिस्टर है उन सभी का नाम आ जाएंगे, क्योंकि इसके द्वारा अगर आप लोग आधार सेंटर लेते हैं जो भी यहाँ पे कंपनी है तो इसमें कोई भी फ्रॉड होने की चांस नहीं है, क्योंकि इन्होंने यूआईडी के पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करके रखे हैं। और यूआईडी के पोर्टल पर जो कंपनी रजिस्टर है वो फेक नहीं है। वहाँ से आप लोग आधार सेंटर ले सकते हो जो कि लीगल होगा। अगर इस कंपनी से आप लोग आधार सेंटर लेते हैं तो आप लोग न्यू आधार कार्ड बना सकते हैं, आधार कार्ड में कोई भी अपडेट कर सकते हैं। जैसे आप अपने आधार कार्ड में फ़ोटो बदल सकते हैं। ठीक है, आप फिंगर नहीं काम कर रहे हैं तो यहाँ से फिंगरप्रिंट भी अपडेट कर सकते हैं। बहुत सारे काम होता है जो इस कंपनी के द्वारा अगर लेते हैं तो आधार का काम कर सकते हैं। वहीं स्थान पर अगर आप लोग CSC के द्वारा आधार सेंटर लेते हैं तो आपको सिर्फ आधार अपडेट वाला काम मिलता है, बाकी और कुछ भी नहीं मिलता है। ठीक है, तो आप लोगों को इसी कंपनी के द्वारा कोई भी आधार सेंटर लेना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इस कंपनी से हमको कांटेक्ट कैसे करना है और कैसे हमको आधार सेंटर मिलेंगे। अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो बहुत सारे कंपनी है और यहाँ पे आपको ग्राफ के माध्यम से दिखाई दे रहे हैं। अब इस ग्राफ के माध्यम से क्या दिखाई दे रहे हैं वो सबसे पहले मैं बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे कंपनी का नाम है, इसके सामने बड़ा ग्राफ है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो दूसरे कंपनी का नाम है, इसके सामने इतना बड़ा ग्राफ है। इसका मतलब ये है कि जिस कंपनी से ज़्यादा आधार सेंटर ओपन हुआ है वो सबसे टॉप पे है। सबसे ऊपर में जो आप देख रहे हैं कारवा डाटा मैनेजमेंट, यहाँ पे जो है ये कंपनी से सबसे ज़्यादा आधार सेंटर ओपन हुआ है, इसीलिए इसका ग्राफ ज़्यादा है। और यहाँ पे आपको नंबर भी मिल जाएंगे, जितना नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं इतना आधार सेंटर इस कंपनी से ओपन हुआ है। ठीक है, उसके बाद नीचे में आएंगे तो आपको थोड़ा सा कम होते हुए ग्राफ दिखाई देगा, तो मतलब इसमें कम आधार सेंटर ओपन हुआ है, इसमें कम आधार सेंटर हुआ है। चलिए सबसे नीचे हम आ जाते हैं, यहाँ पे देखते हैं सबसे नीचे में जो कंपनी है उसके बारे में हम यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे नीचे में आपको मिल जाएंगे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में सिर्फ 1001 आधार सेंटर ओपन हुआ है। आप लोग यहाँ पे देख लेंगे, क्योंकि आपको हम पहले वीडियो में बताए हैं कि इंडिया पोस्ट पेमेंट के द्वारा आप लोग आधार सेंटर ओपन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक PB पंजाब हो सकता है, यहाँ पे 1001 आधार सेंटर ओपन हुआ है। सबसे कम है अभी, क्योंकि न्यू लॉन्च ही हुआ है, तो इसके द्वारा भी आप लोग आधार सेंटर ले सकते हैं इंडिया पोस्ट पेमेंट के द्वारा। ठीक है, अब जान लेते हैं अगर आपको इसमें से कोई कंपनी से आधार सेंटर लेना है तो कैसे आप लेंगे। मान लेते हैं हम आ जाते हैं तेरा सॉफ्टवेयर LTD पे। ठीक है, हमको आ जाना है गूगल पे और गूगल पे ये जो कंपनी का नाम है पूरा सर्च करना है, तेरा सॉफ्टवेयर LTD है। तो आपको यहाँ पे तेरा सॉफ्टवेयर LTD सर्च करना है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं
जैसे तेरा सॉफ्टवेयर एलटीडी लिखेंगे तो इस कंपनी का वेबसाइट आ जाएंगे, सबसे ऊपर में आपको मिल जाएंगे। इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने तेरा सॉफ्टवेयर एलटीडी का ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। आपको यहाँ पे जितने भी सर्विस मिल रहे हैं सब आपको दिखाई देंगे। जैसे हम यहाँ पे सर्विस पे क्लिक करते हैं, सर्विस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसमें जितने भी सर्विस है वो हमारे सामने ओपन होके आ जाएंगे। यहाँ पे देख लीजिए इसमें कितनी सारी सर्विस है। अगर यहाँ पे सर्विस पे क्लिक करते हो तो सबसे ऊपर में ही आपको आधार का ऑप्शन मिल जाएंगे। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे पूरा इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएंगे। अब जान लेते हैं कि इसके द्वारा आपको कैसे आधार सेंटर ओपन करना है। मान लेते हैं ये कंपनी का तो नाम हमको पता चल गया। मान लेते हैं आधार डैशबोर्ड में जितने भी है यूआईडी के पोर्टल पर रजिस्टर है वो कंपनी का नाम हमको मालूम है। अब इस कंपनी से हमको आधार सेंटर लेना कैसे है? आधार सेंटर लेने के लिए सबसे पहले उस कंपनी का नाम सर्च करेंगे। नाम सर्च करने के बाद उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे। ऐसा नहीं कि फेक वेबसाइट पे चले जाएंगे। फेक वेबसाइट पे जाएंगे तो फिर आपका पैसा डूब जाएगा। ठीक है, तो आपको रियल वेबसाइट पे आना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन भी मिल जाएंगे। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना होता है। कॉन्टैक्ट अस पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे फॉर्म भरना होगा। अगर ये फॉर्म नहीं भरते हैं तो आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट एड्रेस है, एड्रेस पे आपको यहाँ पे टेलीफोन नंबर मिल जाएंगे। इस नंबर पे कभी भी कॉल कर सकते हो या यहाँ पे ईमेल कर सकते हो। ठीक है, और जब आप यहाँ पे ईमेल करेंगे तो आपको यहाँ पे ईमेल का रिप्लाई मिल जाएंगे। यहाँ पे कॉल करके पूछ सकते हो कि सर हमको आधार सेंटर लेना है, कैसे मिलेंगे, तो ये आपको बता देंगे। तो कुछ इस तरह से आप लोग आधार सेंटर ओपन कर सकते हैं और आधार का आईडी पासवर्ड ले सकते हैं। तो आप लोगों को इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी हम दिए हैं कि कैसे आपको आधार सेंटर ओपन करना है सिर्फ 5 से 10 दिन में। अगर ये कंपनी एग्री हो जाते हैं तो आपको 5 से 10 दिन में ही आधार सेंटर ओपन कर देती है। जब आपके पास वो सभी डॉक्यूमेंट्स रहते हैं तब। अगर वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है तो फिर आधार सेंटर ओपन नहीं होगा। अगर जिसको भी सभी डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो वो हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर स्क्रीन पे शो कर रहे हैं। इस नंबर पे आप कॉल करके अपना एनएसई का सुपरवाइजर या ऑपरेटर का सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हो। जैसे आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे तो आपको ऑपरेटर का आईडी मिलेगा ही नहीं, आपको सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट मिलेंगे। क्योंकि यहाँ पे पूरी तरह से हम बताते हैं कि कैसे आपको एग्जाम देना है, कौन कौन सा क्वेश्चन आएंगे। तो जिसको भी चाहिए वो इस नंबर पर कॉल कर सकते हो। तो चलिए गाइस, इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिल गया होगा और इस वीडियो में आपको पूरी तरह से हम समझाने की कोशिश की है कि कैसे आपको आधार सेंटर मिलते हैं और इसमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स देना होता है। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।